प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट बीएचजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित का सवाल सॉल्व करेंगे। ये सवाल है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में बदले। इसके अलावा दो चर वाले रैखिक समीकरण से संगत असंगत कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। 1.34 को हमको परिमेय संख्या में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे? यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह बिल्कुल आसान है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1.34 हम लिख लिए। देखिए इसमें क्या होता है, यदि इसके ऊपर रेकरिंग होता, लाइन होता, तब तो फिर यह दूसरे विधि से बनाते, लेकिन इसके ऊपर कोई लाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1.34 को हम ऐसे लिख लेंगे और इसका दशमलव ऐसे उड़ा देंगे। उड़ा देने के बाद यहाँ पे हम बटे का लाइन देंगे और बटे में एक छुपा रहता है, तो एक लिखेंगे। ये दशमलव जो हम इसको हटाए हैं, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 1 2। यहाँ पर हम 2 जीरो दे देंगे। जब हम 2 जीरो दे देंगे तो यह बन गया 134 बटे 100। क्लियर? तो अब हम इसको क्या करेंगे, इतना भी हम छोड़ सकते हैं। यदि हमारी आपका इच्छा है तो इसको कटा भी सकते हैं। तो यह कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। तो हम यदि 2 से इस 100 को काटेंगे तो 50 होगा, और इसको यदि हम 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 छाके 12, 6 बार में कटेगा। और यहाँ बच गया 1 1 14, 2 14। इसका यहाँ पे क्या निकल गया, 67 बटे 50। ये आपका आंसर हो गया, और ये हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अब हमको बदलना था, परिमेय संख्या में यह बदल गया। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुपातों A1 बटा A2, B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 तथा 9x माइनस 10y बराबर 14 के युग्म संगत है या असंगत। देखिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष इस तरह के एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। तो अब आप देखिए इसको बनाएंगे कैसे। ये दो समीकरण आपको दिया हुआ, ये दोनों समीकरण जो है ये रैखिक समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों समीकरण से A1 B1 C1 ज्ञात करेंगे। तो इस समीकरण से हम हल करते हैं। तो सबसे पहला चीज जो हम लिखेंगे, A1 बराबर क्या लिखेंगे, A1 बराबर, देखिए ये x का गुणांक a कहलाएगा, y का गुणांक b कहलाएगा, और ये जो अचर पद है ये c कहलाएगा। तो A1 बराबर हो गया 3/2। क्लियर? फिर क्या है, B1 बराबर क्या हो जाएगा, B1 बराबर हो जाएगा 5/3। C1 बराबर क्या हो जाएगा, 7। देखिए 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यह जो ABC है समीकरण 1 का ABC है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखे हैं। अब हम समीकरण 2 का लिख रहे हैं। ये जो समीकरण 2 है, यह संख्या A, यह B और यह C हो गया। यहाँ पे अब ये समीकरण 2 का है, तो हम A2 बराबर लिखेंगे। A2 बराबर हो जाएगा 9। B2 बराबर क्या हो जाएगा, B2 बराबर हो जाएगा -10। ध्यान देना है, ये 10 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और इसके बगल में यदि माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे। क्लियर? प्लस रहता तो फिर प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं, प्लस तो छुपा रहता। C2 बराबर हो जाएगा 14। अब हमें इसको क्या करना, हम कैसे जानेंगे यह संगत है या असंगत। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक सूत्र लिखना होगा। वो सूत्र क्या है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ठीक है? अब इस पे हमको ये संख्या को रखना है, ये फार्मूला है। तो अब ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। यदि A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2, यदि ये नॉट इक्वल होगा तब संगत कहलाएगा। यदि ये दोनों इक्वल है और ये नॉट इक्वल है तो असंगत कहलाएगा। यदि ये तीनों बराबर है तब भी संगत कहलाएगा। क्लियर? तो इसका सूत्र वाला वीडियो हमारा सब बना हुआ है दूसरे वीडियो में, वहां आप देख सकते हैं। यहाँ क्या है, तो यहाँ पे हम सिर्फ बता रहे हैं। तो A1 के जगह पर हम रखेंगे 3/2 है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये बटे वाला सवाल है। यह A1 कितना है, 3/2, तो यहाँ हम लिखेंगे 3/2। ये बटे के ऊपर में हम लिख देंगे। अब फिर क्या है,
A1/A2 कितना है 9, यहाँ पे 9 लिखेंगे। ध्यान दीजिए ऊपर में बटे है, नीचे में बटे में नहीं है, हम इसको बटे में बना देंगे तो 9/1 लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ बराबर है तो बराबर दे देते हैं। ये B1 कितना है, B1 है 5/3, तो हम देखिए B1 बटे के ऊपर है तो ऊपर लिखेंगे 5/3, 5/3। B2 कितना है -10, तो हम यहाँ पे -10 तो लिखेंगे क्योंकि अंश बटे में है तो इसे भी हम बटे बना देते हैं क्योंकि हल करने में हमें सहूलियत होगा। अब आते हैं C1 C2 में। C1 कितना है 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7, अब बटे में क्या लिखेंगे 14। C2 है 14, हम यहाँ पे 14 लिखते हैं। अभी कुछ नहीं कि सिर्फ हम बैठाए हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ आप देखिए यह जगह तो खैर कम हो गया, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ऊपर में भी बटे हैं और नीचे में भी बटे हैं, तो हम जब इसको हल करते हैं तो ये पलट कर हम गुना कर देंगे। बटे का मतलब होता है भाग, का भाग हम कैसे बनाते हैं, पलट करके। ये संख्या तो ये वाला जो परिमेय संख्या वही वैसे ही रह जाएगा, 3/2 हो गया। और यहाँ पर जो ये 9/1 था ये गुना करके और इसको पलट देंगे तो 1/9 आ जाए। ठीक है, इधर बराबर देंगे। फिर यहाँ हम ये ऊपर वाले को हम ऐसे लिखेंगे 3, अब नीचे जो 10/1 है इसको पलट कर गुना करेंगे, गुना 1/-10, फिर बराबर यहाँ है 7/14। यदि कट रहा है यहाँ पे कटा भी सकते हैं, हम आगे यहाँ तक आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखिए ये कट रहा, 3 3 तिया 9, यहाँ देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्लियर हो गया। ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब हम इसको क्या करेंगे, अंश को अंश से और हर को हर से गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो इसको गुना करने पर क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 1 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। यहाँ भी हम 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, और 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे माइनस है, क्या है, -6 हो जाएगा। तो अगले में हम पेज पलट कर हम बना रहे हैं कि जब हम गुना किए तो इधर 1/6 आया बराबर 1/-6 आया बराबर 1/2 आया। अब आप देखिए ये दोनों आपको दिखाई दे रहा है, 1/6 है, यहाँ भी 1/6 है। आपको लगता होगा ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है क्योंकि यह -6 है और यहाँ +6 है, इसलिए बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं तो हम इसको ऐसे काटेंगे, ये नॉट इक्वल हो गया। और जब ये नॉट इक्वल हुआ, जब ऐसा होता है तो हम इसको कहते हैं संगत। इसको क्या बोलते हैं, संगत। हम इसमें सूत्र भी और लिख देते हैं, यहाँ पे संगत का कौन सूत्र होता है और असंगत का कौन सा सूत्र होता है वो हम लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए ये A1/A2 बराबर B1/B2, यहाँ भी वही है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब सब सेम है। देखने में देखिए सब सेम लग रहा है। अब यहाँ समझिए किसको संगत कहेंगे, किसको असंगत कहेंगे। यदि A1/A2 और B1/B2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, हम इसको ऐसे काट देंगे, तो हम इसको बोलते हैं नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है। ऐसा यदि होता है हम इसको कहेंगे संगत। क्या बोलेंगे, संगत। और यहाँ देखिए A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये दोनों यदि मान लीजिए बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे इसको काटेंगे, नॉट इक्वल कहेंगे। B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, यदि ऐसा होता है हम इसको बोलेंगे असंगत। क्लियर। अब इसमें देखिए यदि आपका क्या है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, यदि ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तो इस स्थिति में भी हम इसको संगत कहेंगे। आप समझ गए कि कब हम संगत बोलेंगे, कब असंगत बोलेंगे। तो अब ये तीनों पर आप A1 B1 C1 निकालने सीख चुके हैं, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो 2 सवाल है, दोनों सवाल को आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।